अगर कोई तैयार हो तो मैं बताऊं, मैंने किया था 40 दिन का अनुष्ठान। शायद वो चतुर्मासी होगा जहां तक है मुझे। और वो 40 दिन में जो मुझे शक्तियां मिली वो बांटते बांटते 44 साल हो गए। अभी उसमें मुझे कमी नहीं लग रही। अगर कमी होती तो तुम आते ही नहीं, भाग जाते। आप लोग मेरी कहानियां कथाएं सुनने को नहीं आते। मेरे को जो खजाना मिला है वाणी के द्वारा, दर्शन के द्वारा, उसके कुछ अंश आपको मिलते तभी आप भागे भागे आते, नहीं तो दिल्ली के लाला लालियां फालतू कोई बैठे हैं। मैं सच कहता हूं, मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया था। 26-28वें दिन तो बड़ा तूफान, क्या। आज 40वें दिन जब बाहर आया तो बस लगता था कि जो सोचूंगा वो उसी समय हो जाएगा, ऐसा अंदर होने लगा। और फिर सोचा भी और हुआ भी। फिर हमने रोक दिया उस बात को। फिर ये बचकानी थोड़ी की, फिर बंद कर दिया। अब उसी प्रसाद को लोगों को ध्यान योग शिविर में बिठाता हूं और उनके लिए सद्भाव सोचता हूं और उनका मंगल हो जाता है। दीक्षा के समय भी सोचता हूं, सत्संग के समय भी, तो उनको फायदे फायदे होते हैं। इसीलिए मेरे चेले लाखों 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 लाखों। जिन्होंने दीक्षा लिया है और फायदे हुए हैं, बहुत सारे हाथ ऊपर करो। अब है ताकत तो गिन के बताओ कितने हाथ ऊपर है। ऐसा हर जगह करवाता हूं। जिन्होंने दीक्षा नहीं लिया फिर भी आने का पुण्य तो है, वे हाथ ऊपर करो। दीक्षा नहीं लिया हाथ हिलाओ। वो भी हजारों लोग है, दीक्षा नहीं ले पाए बेचारे, आज सुबह दे दी। भगवान शिव जी ने पार्वती को कहा जिसके जीवन में गुरु दीक्षा नहीं वो मूर्ख है, और वामदेव गुरु से दीक्षा दिलाई। मां काली प्रकट होकर गदाधर को कहती है कि तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो, और तोतापुरी गुरु ने ही गदाधर को रामकृष्ण बनाया, और रामकृष्ण देव ने नरेंद्र को विवेकानंद बनाया। जिसके जीवन में सतगुरु की दीक्षा नहीं वो असहाय तो जरूर है। मृत्यु के बाद धन सहायता नहीं करेगा, सत्ता सहायता नहीं करेगी, चतुराई सहायता नहीं करेगी। धन सत्ता चतुराई का तो धनी था, यश का तो धनी था राजा नृग। मरने के बाद किरकिट हो गया, अनाथ हो गया। राजा अज मिथिला नरेश थे, मरने के बाद सांप अजगर की योनि में बढ़ गए। काशी में एक बड़ा किसान था, कबीर जी ने एक दो बार उसको संकेत भी किया सत्संग में, और नहीं आया। फिर कबीर ने ध्यान लगा कर देखा वो कहाँ गया बुढ़ा, मरकर बैल हुआ है, अपने खेत में ही जुत रहा है। कबीर जी ने साखी बनाई, बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन, तेली का कोल्हू बना, फिर कसाई घर ली। उस पर नजर रखी कि बूढ़ा क्या क्या बैल बनकर कहां तक पहुंचता है। तो आखिर कसाई ने खरीदार बिस्मिल्लाह किया, चमड़ा उतार के नगारे वाले को बेच दिया, और टुकड़ा टुकड़ा करके बैल को मीट के रूप में बेच दिया। कबीर जी को दया आई और साखी बनी है कबीर जी की। बैल बनो हल में जुतो, ले गाड़ी में दीन। हल जोतने की ताकत खींचने की गई तो फिर गाड़ी में लगा दी। तेली के कोल्हू बने, गाड़ी खींचने की ताकत गई तो फिर एक घाणी वाले को दे दिया। फिर कसाई घर दी, मांस कटा बोटी बिकी, चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी बच गए तिस पे पड़ रही है, नगारे पे डंडे पड़ रहे हैं। बड़ा सेठ भी था, कबीर जी उसको सत्संग में लाना चाहते, बोले महाराज आऊंगा आऊंगा आऊंगा। फिर कबीर जी ने एक दो चक्कर और लगा तो बोले मेरे सिवा कोई मिलता नहीं क्या, मेरे पीछे की लग गया हो आप। कबीर जी ने चुप कर दी। फिर भी संत के हृदय में आए तो कई वर्षों के बाद देखा वो बूढ़ा, अरे बोले वो तो मर गया कभी का। तो कबीर जी ने ध्यान लगा के देखा कि वो मरते समय खेत का क्या होगा, कौन जोतेगा कौन करेगा। चिंतन हुआ तो बैल बन के वो ज्योति में लगा है, गाड़ी खींच रहा है।
जिन बेटों के लिए आया है क्या वो बेटे डंडा मारे थार मरे धनी धरा। एक बार देव ऋषि नारद जी जा रहे थे, गर्मी के दिन थे, उनको बाजार से गुजरे थे, पीपल के पेड़ के नीचे। पहले के जमाने में ये कूलर वुलर नहीं थे, ठंडे मटके पीपल के पेड़ के नीचे, और अच्छे शीतल होते। पीपल की बड़ की हवा सुखदायी होती, नीम की, पीपल की, आंवले की, बड़ की, तुलसी की। तो तुमरु नाम के चेले के साथ नारद जी ने वहां पानी पिया। चलते चलते तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, गर्मी में जरा ठंडे, और खड़े खड़े पानी नहीं पीना, नहीं तो पैर की पिन्नियों में दर्द होने लगेगा 40 साल के बाद, 40 साल की उम्र में। खड़े खड़े जो पानी पीते हैं पैर की पिन्नियों में दर्द से नहीं बच सकेंगे। पानी, कोल्ड ड्रिंक कुछ भी खड़े खड़े नहीं पीना चाहिए, खड़े खड़े भोजन भी नहीं करना चाहिए। पानी पी के बैठे तनिक, इतने में बकरों का टोला लेकर एक युवक गया, और एक बकरा किसी के दुकान पे चढ़ गया और मठ खाने लग गया। दुकान वाला पास में चला गया था, उसने देखा बकरा, ओ भागा और बकरे का कान पकड़ा, धड़ा के सारे मठ मुंह से बाहर निकल गए। नारद जी गंभीर हो गए। प्राणी की पीड़ा होती है, वैष्णव संत पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे। जरा फिर सोचा कि ये इतने सारे बकरे थे, यही क्यों ऊपर चढ़ा और इसी ने क्यों मार खाया, जरूर कर्म की गति होगी। नारद जी ने जरा सा ध्यान लगाया तो देखा कि ओहो, ये सगाल चंद सेठ खुद ही बकरा बनकर आया है, दुकान का मालिक सेठ, जाना माना दुकान है इसलिए चढ़ गया। हो बकरे की मुंडी पकड़ के, कान पकड़ के कसाई को बोला कि तेरा बाप मेरे खा गया है मोट, इसको हलाल करो तो मुंडी मेरे घर आनी चाहिए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बोले सेठ जी मैं भेज दूंगा, इसका हलाल जब होगा इसकी मुंडी आपके पास पहुंचे। जिस मुंडी ने मोट खाए वो मुंडी कट के बच्चे के घर आए, इसके घर मुंडी क्यों आएगी, वो ध्यान करके देखा तो देखा कि यही पहले छोटा बच्चा था तो बाप का सिर खपाया, सिर खाया, अब बाप बकरा बनकर आया तो सचमुच में उसका सिर खाए। कबीर जी, ये अपना नारद जी बहुत हंसे। तो तुमुरु ने पूछा गुरुजी ये क्या है, तो गुरुजी हुए क्यों हंस रहे, पहले तो आप उदास हो गए थे बकरे की पिटाई, फिर क्यों हंसे। बोले ये माया का रहस्य जानकर हंसा हूं कि कैसी भगवान की कर्म बंधन लीला है। ममता, बेटे से ममता, दुकान तो बेटे को दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी इतना परिश्रम किया उस दुकान के, एक मुट्ठी मठ खाए तो दो तो घोंसे लगे, और गर्दन कटे और बेटा उसको हलाल करेगा। निगुरे लोगों का ऐसा हो जाता है, इसलिए निगुरे नहीं रहना भाईजान, कृपा करना अपने ऊपर, हमारे ऊपर कृपा कर लेना, निगुरे होकर संसार से नहीं जाना। सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना, निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा। खपे खपे खपे, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, अरे शरीर भी अपना टिकने वाला नहीं यार। ज्योत से ज्योत जगाओ, अंतर तिमिर मिटाओ, अंतर में युग युग से सोई, चित्त शक्ति को जगाओ, उस चैतना शक्ति को जगाओ। और मैंने पयो व्रत किया था, 40 दिन दूध पर रहा था, थर्मास में रख देता था और किसी से मिलता नहीं था, मौन ध्यान करते, भूख लगे 250 दूध पी लिया, फिर पौना घंटा तक ध्यान नहीं करता था, पुस्तक पढ़े से जब फिर ध्यान में लग जाता था। क्या क्या क्रियाएं होती, क्या क्या अंदर के खजाने खुलते थे। फिर मैं दिशा गया, वहां कुटिया थी, कुटिया तो बहुत हल्की बस्ती में थी, झोपड़पट्टी। वहीं मैंने ये अनुष्ठान किया था 40 दिन का।
रब्दा किनारे से बापूजी से मिलकर फिर मैं वहीं गया था, वहीं किया था। तो एक व्यक्ति, जब ये अनुष्ठान ये 40 दिन पूरे हो गए, बाहर निकला और उधर रहने लगा, तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था सेठ चंदीराम। वो सेठ ही था, अपने को कुछ मानता था। वो मेरे से पूछे कि आपके गुरुजी कहाँ मिलेंगे, वो मेरे से पूछे ऐसा जरा करके। उसके पहले मेरे से कहा गया, मैं क्या अब तुम्हारी शादी मैं उससे कराऊंगा। तो मेरे सामने देखने लग गया और उसने हाथ जोड़े और चला गया। और फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास समर्पित हो गया। और फिर उसने अपनी आप बीती लोगों को बताई कि मैं ऐसा कामी था कि पत्नी बीमार हो जाए तो अस्पताल में मैं भी भर्ती हो जाता रात को उसके साथ आराम करने के लिए। ऐसे 2 पत्नियां मैंने स्वर्गवास कर दी। दलालों को पैसे लुटाए, पानी की नाई। एक 16 साल की गरीब कन्या सुंदरी खरीद के मेरे साथ शादी कराने का जम रहा था, तो सोचा कहीं ये तीसरी न चली जाए। इसलिए आया था कि लीलाशाह बापू का आशीर्वाद ले लूं कि हमारा, मैं 50-52 साल का और वो 16 साल की, ये तीसरा विवाह हमारा सुख से निभे। तो ये बापू ने कह दिया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, हो सीधा कह दिया कि तेरी शादी उससे कराऊंगा। फिर मैं घर पे गया, मेरा विचार बदल गया। तो दलाल और मेरे कुटुंबी मेरे को समझाने लगे कि ऐसा मौका नहीं मिलेगा, इतने पैसे खर्चे हैं और ये बेचारे माँ बाप भी आए हैं कन्यादान में। बहुत समझाने पर मैंने कहा अच्छा उस कन्या को मैं औरत तो बनाऊं, उसके पहले मेरे साथ कमरे में भेजो, अगर मेरे अंदर में काम विकार जगे तो फिर मैं शादी करूं। तो पति पत्नी के बीच जो भी चेष्टा होती है मैंने कोशिश किया, लेकिन मेरे अंदर में वो विकार नहीं जगा। तो मैंने उसको मत्था टेक लिया, चादर उड़ा ली, माफी मांग ली और आज मैं तुम्हारे बीच हूं, बापूजी के पास। बापूजी शब्द उसने नहीं बोला, इधर आश्रम में। तो मैंने उसको फिर ध्यान में बिठाया था और वो जो 40 दिन में खजाना मिला था ना, उसकी जरा सा किरण उस पर डाल दी, तो उसका भी ध्यान लगने लगा। तो उसको कई बीमारियां थी शरीर में और शरीर मोटा भी था, कभी जुलाब, कभी दस्त, कभी वमन, ऐसा कभी कुछ, सारी बीमारियां निकलती गई और धीरे धीरे वो स्फूर्तिला जवान बन गया। अब उसको सेठ चंदीराम के बदले में हमने नाम रख दिया महंत चंदीराम। जवानी में खोखला शरीर था, फिर भी इस साधना के बल से वो 89 साल तक जिया। और बुढ़ापे में सुबह घूमने गया तो कहीं थोड़ा सा कमजोरी के कारण गांधी जी को भी चक्कर आ जाते, चक्कर आ गया, उसको पैरालाइज हो गई और कोमा में चला गया। मैं कहीं सत्संग में था, समाचार आया कि महंत को पैरालाइज हो गई। इस बात के हजारों लोग साक्षी। कोमा में चला गया, कौन सी हॉस्पिटल में ले जाए? मैं क्या, कोई जरूरत नहीं, कोमा में जाए तो हॉस्पिटल की क्या जरूरत, मुझे पता है। कोमा माना मूर्छा। तिल का तेल मगज पर लगा के और उंगलियों की नोकों से एम 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 जब करो, कोमा में से बाहर आ जाएगा आदमी और आश्रम में रहे, पैरालाइज भी ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया भगवान की दया से जल्दी से। फिर घूमते फिरते एक दिन वो वैद्य अभी भी हयात है, 93 साल के, वो आए कि चलो महंत की जरा तबियत दिखे। महंत जरा तबियत, बोले सब ठीक है, अच्छा है, सोच तू, घूम के आया। फिर आंखें बंद कर दी और सदा के लिए अपना जीवन सफल कर दिया। उनका नाम महंत चंदीराम। तो कहाँ, तो एकदम बोले मैं दलदल में गिरा हुआ और बापू ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, वो पहुंचा दिया। मैंने क्या पहुंचाया? वो 40 दिन में जो रहा था ना, वो जो खजाना सबके हृदय में भरा है, वो मेरा थोड़ा खुल गया बस।
तो मैं तो चाहता हूं कि ऐसी कोई ध्यान योग शिविर लगे अथवा आप में से कुछ लोग मिले तो मैं वो प्रयोग कराऊं और आपको बोलूं जाओ 40 दिन जाके रहो, अनुष्ठान करो, फिर देखो क्या क्या होता है। मैं तो दूध पीता था, ध्यान, दूध, शास्त्र पठन, मौन। आपको फिर लगेगा कि नाहक हम 1,00,000-2,00,000 रुपए की नौकरी करके मर रहे। ऐसा खजाना है कि आपकी कृपा से भैंस चराने वाले लाखों की नौकरी पा लेते। स्कूल में नंबर नहीं आते, नाम निकाल देंगे, ऐसे अजय मिश्रा जैसे मैनेजर बन गए नोकिया कंपनी के, 30-30 लाख की सैलरी और किताब लिख डालते। आपके अंदर बहुत खजाना भरा है। व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का खाना, ये सब छोड़ के आप सार्थक ठाकुर जी के साधना में लग जाओ और उसमें सहयोग हम करने को तैयार हैं। आपने देखे सुने नहीं ऐसे दृश्य दिख सकते, आप सोच नहीं सकते ऐसे श्लोक आपके द्वारा स्फुरित हो जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसे नृत्य उभरने लगते। जब वो ध्यान लगता और अंदर की चेतना जगती तो क्या क्या होता है हम ताजुब करते थे, लेकिन हमको सुना दिया गया था कि सब कुछ होगा, देखते रहना, होने देना। हम होने देते थे। अभी फिर उसी दुनिया में जाने की बहुत आवश्यकता है मुझे, अब बहुत हो गया तुम्हारे बीच घूमते घूमते, बहुत समय हो गया। अब थोड़ा 10 साल से ही मैं चिल्ला रहा हूं कि मुझे अब निवृत्ति होना है, होना है, लेकिन जैसे मेहमान बोलता अब नहीं खाना नहीं खाना, जबरदस्ती खिलाया जाता है, ऐसे ज्यों ज्यों मैं दूर भागता हूं जबरदस्ती समाज मेरे पीछे पड़ता जाता है और जबरदस्ती प्रवृत्ति होती रहती। लेकिन आज तो मैं अड़ गया। गुरु पूनम के निमित्त में कोई चीज वस्तु पैसा कपड़ा फल फूल अब कहाँ लूं, किसको दूं संभाले, और वो संभालने वाले भी क्या संभालेंगे। असली सीधा संभालो, ये सब छोड़ो। अगर मैं लेने बैठू ना दक्षिणा तो 2, 5, 10 लाख तो हंसी हंसी में आ जाए। इतने मेरे चेले हैं बापू, आज नहीं आ सकते। इतने लोग हैं, 10-10 रुपया भी दक्षिणा दे गुरु पूर्णिमा की तो 1 लाख है तो 10 लाख रुपया भी कमाई हो जाए। लेकिन मुझे ये कमाई नहीं करनी, मुझे तो आपकी कमाई में ही अपनी कमाई देखनी, आपकी असली कमाई हो जाए बड़ा। नारायण हरि, नारायण हरि।